नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्हें कौन सी खुंदक है कि वो लगातार बार बार या यूं कहा जाए कि कुछ दिनों के अंतराल पर नरेंद्र मोदी सरकार की कलई खोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि राज्यसभा के अंदर वो कई बार विपक्षी दलों के रवैये से आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। राज्यसभा के अंदर उन पर यह भी आरोप लगता है कि वो सरकार का साथ देते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा से वो बाहर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए नजर आते हैं। वो मोदी सरकार की असफलताओं को सामने रखते हुए नजर आते हैं। बहुत दिन नहीं बीते होंगे, किसान आंदोलन के समय किस तरह से पुरजोर शब्दों में मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए थे। बातचीत नहीं करने तक के आरोप इशारों इशारों में लगा दिए थे। पूछ लिया था कि पूरी दुनिया में शांति की बात हो रही है, पूरी दुनिया में वार्तालाप की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, तो किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रही सरकार? और इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए कि राज्यसभा से बाहर कई तरह के कार्यक्रमों में, हालांकि ये उनका एक तरह से पैशन कहा जाता है कि वो देश के राज्यों में लगातार यात्राएं करते रहते हैं, अलग-अलग तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं और रखते ऐसा लगता है कि कई बार वो मोदी सरकार की कलई खोलते हुए नजर आते हैं। और इस बार तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने गजब ही कर दिया। यूं कहूं कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता की पोल खोलकर सामने रख दी है। कैसे? प्रधानमंत्री की योजनाएं, फ्लैगशिप कार्यक्रम जिसको कहते हैं, जैसे अन्न कल्याण योजना है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज। इस तरह की कई फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान भारत भी उसमें है। सफलता असफलता कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी सफल योजना है, कितनी विफल योजना है, इन सब से अलग जाते हुए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने आरोप लगा दिया कि अवैध घुसपैठिए इसका फायदा उठा रहे हैं। अवैध घुसपैठिए मतलब, जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहूं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान, ये वही घुसपैठिए, ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं, हर चुनावी राज्य में जा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां विपक्षी दलों पर इस तरह के आरोप लगाया करते हैं। पश्चिम बंगाल जाते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं कि वो घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। झारखंड का विधानसभा चुनाव आता है तो झारखंड पहुंच जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है, आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होता है तो फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सामने आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का, मुसलमान घुसपैठियों को बसाने का, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का। हालांकि इसको लेकर कोई अंतिम आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया कि अगर घुसपैठिए देश में है तो आ कैसे रहे हैं। बॉर्डर पर तो बीएसएफ लगी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। और यह भी निकल कर सामने नहीं आता कि इतने सालों से अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम घुसपैठिए का राग अलाप रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का राग अलाप रही है, रोहिंग्या मुसलमानों का राग अलाप रही है, तो 11 साल से तो आप खुद सत्ता में हैं। निकाल कर बाहर क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं पहचानते इनको? पहली बात तो रोकते क्यों नहीं है? जो आ गए हैं उनकी पहचान करके निकाल के बाहर क्यों नहीं करते, जैसे ट्रंप साहब कर रहे हैं, मोदी जी के दोस्त कैसे लाद लाद कर जानवरों की तरह भारतीयों को भेज रहे हैं और हमारी सरकार उफ तक नहीं कर पा रही है।
तो इन सब सवालों के बीच, इन सब असफलताओं के बीच मोदी सरकार ढिंढोरा पीटती रहती है। 56 इंच की छाती की बात होती है, देश की सुरक्षा की बात होती है, देश को मिटने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा टाइप की बात होती है। और ऐसे में अचानक देश के उपराष्ट्रपति खड़े होते हैं, जगदीप धनखड़ साहब, और पोल खोल देते हैं। कहते हैं समस्या बहुत बड़ी है, टाइम बम पर देश आ गया है, कभी भी फट सकता है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा वो उठा रहे हैं, यानी घुसपैठिए उठा रहे हैं। यानी हमारे देश के लोगों को इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। 11 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी है, जो 2014 से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत है, देश की सीमा मजबूत है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, बाहरी सुरक्षा मजबूत है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकता। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने पोल खोल के रख दी, सबसे बड़ी पोल खोल के रख दी, सबसे बड़ा खुलासा कर दिया कि देश खतरे में है। कोई एक व्यक्ति 11 साल से देश का प्रधानमंत्री है, कोई एक पार्टी 11 साल से देश की सरकार चला रही हो और उसी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीतकर देश के उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि देश खतरे में है, तो क्या इस व्यक्ति को, उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए अपने पद से? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, धनखड़ साहब ने उठाया है, नाकामी की बात कर रहे हैं। कैसे और किन शब्दों में कह रहे हैं, जरा सुनिए खुद जगदीप धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं। The country, young friends, is facing a great challenge because we have in millions illegal migrants amongst us. They are making demand on our workforce because they are working, depriving our people of work, education facilities, health facilities, government facilities like Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. This infiltration is no less than invasion. Just imagine millions of illegal migrants in the country. How severely our security is compromised. The entire world at the moment has become serious about it. We work up. When under the law of some country, some of our own people who were misguided, who were cheated, who were lured into going abroad through their own means, come back here. But we don't look at the ground under our feet. We are on quicksand. This bomb is ticking for you. सुना आपने? अब बयान उनका अंग्रेजी में है, तो मैं हिंदी में जो उनके यहां से ही प्रेस रिलीज जारी किया गया है उस बयान को हिंदी में आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और पढ़कर भी सुना रहा हूं, तब जाकर आपको उनके इस बयान की गंभीरता का और ज्यादा अच्छी तरह से एहसास हो पाएगा। क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, अपने स्क्रीन पर देखिए। हम टाइम बम पर खड़े हैं जो कभी भी फट सकता है। यूरोप में बिगड़ रही हैं स्थितियां, देश एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि हमारे बीच लाखों अवैध प्रवासी मौजूद है। वे हमारी कार्यशक्ति पर बोझ बना रहे हैं, हमारे लोगों को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यह घुसपैठ किसी आक्रमण से कम नहीं है। हम शांत दिख रहे हैं, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति है। हमें इस तूफान को रोकना होगा। यह तभी संभव है जब लोग अपना दृष्टिकोण बदले, अपनी चिंताओं को साझा करें और एक मजबूत जनमत तैयार करें। अब इस बयान के क्या मतलब मायने निकालेंगे? क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब? हम टाइम बम पर खड़े हैं जो कभी भी फट सकता है। अब देश में 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, क्या उनको यह टाइम बम नजर नहीं आ रहा? और अगर नजर आ रहा है तो देश की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? और देखिए, बड़े दिलचस्प चीज कह रहे हैं कि वो सरकारी योजनाओं से वंचित कर रहे हैं भारत के लोगों को। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भ्रष्टाचार। सरकारी योजनाएं, फ्लैगशिप प्रोग्राम वो इस देश के नागरिकों के लिए है, और अगर विदेशी घुसपैठिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके वोटर आई कार्ड भी बने होंगे, उनके आधार कार्ड भी बने होंगे। आधार कार्ड बनाने वाली अथॉरिटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, मोदी सरकार के अंतर्गत आती है। इससे नीचे क्या कह रहे हैं कि यह घुसपैठ किसी आक्रमण से कम नहीं है। देश की जनता क्या करे? 2014 में जिता दिया,
19 में जिता दिया, 24 में भी आपको प्रधानमंत्री बना दिया, 240 सीट आई, लेकिन आपने इधर-उधर से जुगाड़ करके लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपके उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठ देश पर किसी आक्रमण से कम नहीं है, तो जब देश पर आक्रमण हो रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देश की सत्तारूढ़ पार्टी क्या कर रही है? इसी तरह का सवाल किसान आंदोलन के समय भी उपराष्ट्रपति ने उठाया था। इस तरह के कई सवाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले भी कई बार उठा चुके हैं और अब देखिए देश में विवाद किस बात को लेकर चल रहा है, देश में हंगामा किस बात को लेकर बचा हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति इंक्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने मोदी सरकार की एक तरफ से पोल खोल दी, मोदी सरकार को आईना दिखा दिया, ये बता दिया कि देश खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है, देश पर आक्रमण हो रहा है, सरकारी योजनाओं का फायदा विदेशी घुसपैठिए ले रहे हैं। तो फिर सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देश के उपराष्ट्रपति के बोलने के अपने कई तरह के गंभीर मतलब और मायने निकलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब खुद कई बार कह चुके हैं कि मैं संवैधानिक पद के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आता हूं, यानी प्रधानमंत्री से भी ऊपर आते हैं। अब उपराष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं, मोदी सरकार की कलई खोल रहे हैं, तो भला इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? हालांकि इसके साथ साथ वो कई और चीजें भी बोल गए, यूएस एड को लेकर बोल गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खुलासे को लेकर बोल गए। हालांकि एक अंग्रेजी अखबार ने जिस तरह से कलई खोल कर रख दी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी, इस देश की सरकार की भी, इस देश की गोदी मीडिया की भी, भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुरों की भी, उसके बाद तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई है। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब वो भी बोल रहे हैं, लोकतंत्र पे गंभीर खतरे की बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, व्यक्ति नहीं है। और खुद ही प्रधानमंत्री की सरकार पर, खुद ही मोदी सरकार पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सवाल मोदी सरकार की दक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उनके गृह मंत्री यानी अमित शाह की कामयाबी और नाकामयाबी पर गहरे क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं। जबकि अमित शाह ये लगातार कह रहे हैं कि बतौर गृह मंत्री वो लगातार देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के उपराष्ट्रपति बयान कर रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, ये आक्रमण की तरह है जो बढ़ता जा रहा है, हम टाइम बम पर खड़े हो गए हैं, भारत में एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। और ये गंभीर स्थिति, ये वाक्य बोलकर, इन लाइनों को सामने रखकर, इन बातों पर गंभीर चिंता जताकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो बोल रहे हैं जो बोलने का साहस शायद इस देश के विपक्षी दल भी नहीं कर पा रहे हैं। वजह कई होगी, कारण कई होंगे, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ने जो बोल दिया है, देश के उपराष्ट्रपति ने जो आईना दिखा दिया है, वो अपने आप में एक गंभीर मसला है। पता नहीं उपराष्ट्रपति कोई ऐसा वक्त आएगा जब खड़े होके राज्यसभा के अंदर भी यही बातें बोल पाएंगे। अब इंतजार इस बात का है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो सदन के बाहर जितनी चीजें बोल जाते हैं, क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा में भी खड़े होकर इन गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, सरकार को हिदायत देंगे, ताकि वो सदन के रिकॉर्ड में आ जाए कि देश के उपराष्ट्रपति देश की हालत को लेकर कितने चिंतित है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर राज्यसभा में खड़े होकर जगदीप धनखड़ कभी नहीं बोल पाएंगे, तो ये तय मानकर चलिए कि वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं, तय मानकर चलिए कि वो राष्ट्रपति भवन की तरफ देख रहे हैं, तय मानकर चलिए कि वो इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हस्त्र से सबक लेकर बार बार गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं, चेताते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान नहीं रखा तो मैं पोल खोल दूंगा। इंतजार करते हैं कभी सदन में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर वो बोल पाते हैं नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।